इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में आज बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीजन में अभी तक 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। अकेले सितंबर के महीने में 76 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पूरे दिन जगह जगह से वाटर लॉगिंग की शिकायतें आती रही। पहले लोग पानी में और फिर बाद में जाम में फंसे। क्या दिल्ली को इस मुश्किल से कभी निजात मिल पाएगी? आखिर कभी किस लेवल पर है और क्या क्या दिल्ली को बचाने का कोई मास्टर प्लान बन सकता है? स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। क्यों एक बारिश में डूब जाती है दिल्ली? क्यों मॉनसून के आगे सरेंडर कर देती है दिल्ली? दिल्ली के बरसाती नालों का हाल क्या है? दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की रिपोर्ट कैसी है? क्या वो दिन आएगा जब बारिश तो होगी मगर दिल्ली नहीं डूबेगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की वो तस्वीरें देख लेते हैं जो आज पूरे दिन चर्चा में रही, टॉकिंग पॉइंट बन गई। अभी तक तो बारिश का पानी सड़कों पर पुल के नीचे दिखाई देता था, अब तक मिंटो ब्रिज, जखीरा अंडरपास, प्रहलादपुर की तस्वीरें देखकर लगता था कि दिल्ली डूब गई, लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो बारिश का पानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुस गया, टर्मिनल 3 के अंदर आ गया। सोचिए, जहां से प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं उस रनवे पर बरसात का पानी जमा हो गया। कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीरें न्यूयॉर्क के पास नेवाक एयरपोर्ट से आई थी, जहां ईडा तूफान की वजह से बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। लेकिन दिल्ली में तो कोई तूफान नहीं आया, ना ही ऐसी कोई वार्निंग है। बस रात भर रुक रुक कर बारिश हुई और सुबह तक दिल्ली में रोड दिखने बंद हो गए। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत यह हो गई कि कम से कम 3 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और 5 दूसरी फ्लाइट्स को जयपुर और अहमदाबाद की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इनमें दुबई से आने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल थी। 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स को जयपुर उतारा गया, जबकि देर तक इसी तरह की सिचुएशन रही। इसी तरह का हाल दिल्ली एयरपोर्ट के फोरकोर्ट का भी था। ये वो इलाका है जहां से पैसेंजर्स एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। पता चला कि कल रात की बारिश के बाद आज सुबह एयरपोर्ट के अराइवल वाले सेक्शन के बाहर तक पानी जमा हो गया। कुछ लोगों ने इसके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिए। हालांकि एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ट्वीट आया, कहा कि वाटर लॉगिंग के बारे में अधिकारियों से बात की है और 30 मिनट के अंदर पानी हटा दिया। दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी दौरान आईजीआई एयरपोर्ट पर भी जलभराव की तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं कि अराइवल की तस्वीरें हैं, पानी निकालने का काम यहाँ से किया जा रहा है। दरअसल सुबह दिल्ली में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद अराइवल आईजीआई एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शंस पे जो पानी है वो भर गया और पानी इतना भर गया कि पैसेंजर्स को खासी परेशानी हुई। और इस जगह का वो वीडियो जो है वो सामने आया जहाँ पर पूरे तरीके से पानी जमा हो गया था। अब आप देखेंगे तमाम इक्विपमेंट्स के जरिए जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो पानी को यहाँ से निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। एयरपोर्ट ने भी एक मैसेज जारी किया जिसमें पैसेंजर्स को जो परेशानी हुई उसको लेकर खेद भी जताया है। पानी सिर्फ अराइवल के इस सेक्शन में नहीं बल्कि जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं यहाँ पर भी पानी जमा हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि कुछ ही समय में पानी को यहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जोरदार बारिश हुई उसके बाद ऐसी ये पहली तस्वीर थी जब आईजीआई एयरपोर्ट पर भी जलभराव की तस्वीर सामने आई। इससे पहले कभी भी इस तरीके की तस्वीरें आईजीआई एयरपोर्ट से सामने नहीं आई थी और तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अब यहाँ पे दुरुस्त किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के पास पालम हो या एरोसिटी एरिया, हर तरफ बेतहाशा पानी था। गाड़ियों के टायर पूरी तरह पानी में डूबे थे। लेकिन दिल्ली के लोगों का कहना है कि बारिश तो पहले भी होती थी, पानी तो पहले भी बरसता था, लेकिन इस तरह के हालात हो जाएं, एक एक दिन में ही पूरे महीने की बरसात हो जाए और ये पैटर्न हर 10 दिन में रिपीट हो, ऐसा नहीं देखा था। लेकिन जहां तक सितंबर की बात है, खासकर दिल्ली के आंकड़े समझिए, पिछले साल से कंपेयर करें तो सिचुएशन डराने वाली है। पिछले साल सितंबर में सिर्फ 21 मिलीमीटर बारिश हुई थी, मगर इस बार सितंबर की बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सितंबर में अभी तक 390 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। आमतौर पर सितंबर में दिल्ली में 130 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे तक 117.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी।
इसी वजह से दिल्ली में ओवरऑल रेनफॉल का ग्राफ भी बढ़ गया। तो आखिर बदलाव कहां आया है? क्या मॉनसून चक्र बदला है? बारिश होने के पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं? इसे जानने के लिए पहले मॉनसून के कुछ और आंकड़ों को समझना होगा। आज ही मौसम विभाग ने चौंकाने वाली जानकारी दी। पता चला है कि दिल्ली में इस साल अभी तक 1140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पिछले 46 साल में एक सीजन में सबसे ज्यादा बारिश है। आमतौर पर दिल्ली में करीब 649 मिलीमीटर पानी बरसता है, लेकिन इस बार तो करीब 2 गुना बरसात हो गई। टोटल जो है सीजन में जो है सितंबर में 390 अगर ऐड करें, जो 36 था, 501 था और जो 214 था जून जुलाई अगस्त, अभी 389 है सितंबर, पूरा ऐड करेंगे तो हमारा पास जो टोटल आ रहा है सीजन में, ये जो है इसका अमाउंट है 1 जो है ना वो 1140 मिलीमीटर या 1135 to 40 मिलीमीटर रफली अभी तक 11 सितंबर तक। तो ये जो है ये 1975 के बाद पूरा सीजन का अगर कंपेयर करें, अभी तो ये सीजन खत्म है, लेकिन पुराना सीजन में जो पूरा सीजन अगर ले, जो मानसून शुरू होता है 1 जून से और एंड होता है 30 सितंबर से, तो हमारे पास 1975 में एक रिकॉर्ड है जो 1155 है और अभी हो गया 1139 रफली। सो इसका मतलब 46 ईयर्स में सीजन में हाईएस्ट है पूरा सीजन में, और सितंबर का ओनली कंपेयर करें तो 1944 के बाद 76 ईयर्स में ये हाईएस्ट है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चिंता की बात यह है कि अभी तो मॉनसून के लौटने में 2 हफ्ते का वक्त बाकी है, यानी और ज्यादा बारिश की आशंका है। और कल के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस बार पूरे सीजन की बारिश सिर्फ कुछ दिनों में क्यों हो रही है? वैज्ञानिक क्या कारण बताते हैं, ये समझना जरूरी है। काफी एरिया में अभी भी घिरा हुआ है, जो व्हाइट कलर है ना, ये हमारा उत्तर पश्चिम भारत का जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का जो बादल है ये अभी रहेगा और कल आफ्टरनून में इम्प्रूव होगा। ये बीच बीच में जो स्पेल होता रहेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है कि ये जो कारण इसका ये है कि हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र है पूर्व राजस्थान में, उसी की वजह से पूर्व जो विंड है, ये देखिए ना मॉइस्चर पूरा बनता रहता है, सप्लाई होता रहता है पूर्वी विंड से, क्योंकि अभी एक नया सिस्टम और बन रहा है बे ऑफ बंगाल में। अभी ये इंटेंसिफाई होगा, उड़ीसा क्रॉस करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए फिर आएगा राजस्थान को, फिर दोबारा 17-18 को फिर एक स्पेल शुरू होगा। कल जैसे ये स्पेल खत्म हो जाएगा फिर दोबारा स्पेल शुरू होगा। ये लेटेस्ट है। वेदर साइंटिस्ट की बात सुनकर इतना पता लगता है कि 16-17 सितंबर को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तब भी बारिश का हैवी स्पेल आ सकता है। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि बारिश आने के बाद सड़कें डूब क्यों जाती हैं? पानी ड्रेन्स के जरिए वाटर रिजर्व्स तक क्यों नहीं पहुंचता? गड़बड़ी कहां है? तो इसे लेकर IIT दिल्ली की एक्सपर्ट टीम ने रिसर्च की, रिपोर्ट तैयार की। पता यह चला कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 40 साल से ज्यादा पुराना है। ये 1976 के मास्टर प्लान के हिसाब से बना हुआ है। उस वक्त दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, लेकिन अब दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ है, यानी 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। मगर रिपोर्ट कहती है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम को तैयार नहीं किया गया, और चूंकि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घर चलाने के लिए काम धंधे का जुगाड़ करना था, तो इसके लिए उन्होंने कई स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स यानी बरसाती नालों का अतिक्रमण किया। नालों वाली जगह पर पक्के स्ट्रक्चर बना लिए। इसमें बहुत बड़ी कमी है प्लानिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की। दिल्ली में करीब 3692 मतलब कह लीजिए 3700 किलोमीटर लंबी ड्रेन्स हैं, जो कि हम कहते हैं इंजीनियर्ड ड्रेन्स हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा करीब 2000 किलोमीटर ड्रेन्स हैं, हमारी छोटी ड्रेन्स हैं, जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, जिसको किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, और वो सब वहाँ पे हैं। मास्टर प्लान कोई नहीं है इसका, क्योंकि मास्टर प्लान बना था 1976 में ड्रेनेज का, और वो नए मास्टर प्लान जो 1976 में बना था वो टोटली आउटडेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डिजिटल प्लानिंग का ज़माना आ गया है, और कंप्यूटराइजेशन नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये प्लान आउटडेटेड हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 1976 के ड्रेनेज प्लान के मुताबिक 200 से ज्यादा नेचुरल यानी प्राकृतिक बरसाती नाले थे, लेकिन जब स्टडी की गई, उनके रूट्स को खोजने की कोशिश हुई,
तो पता चला कि 20 बारिश के पानी वाले नाले गायब हो गए। इतना ही नहीं, जब इन नालों के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि दिल्ली के कई बरसाती नाले ऐसे थे जो नीचे से ऊपर की तरफ बने हुए थे, यानी ढलान से ऊंचाई की तरफ थे। अब ऐसे डिजाइन के चलते कई बार पानी के बहाव में रुकावट आ जाती है। बारिश का पानी नहरों या फिर रिजर्वायर्स तक नहीं पहुंच पाता। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली के बरसाती नाले सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश को झेल सकते हैं। इससे ज्यादा बारिश हुई तो पानी का सड़कों पर ओवरफ्लो होना ही है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और बहुत पुअर इमेज प्रेजेंट करता है ये दिल्ली गवर्नमेंट की या दूसरी एजेंसीज की। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, डीडीए भी है, एमसीडीज भी हैं कि ये सब ड्रेनेज भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म में तो ये जैसे स्वेल्स हैं, ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ाएं, ड्रेनेज को और सीवरेज को अलग करें, फिर जहाँ पे भी चोक पॉइंट्स हैं उनको देखें। लेकिन लॉन्ग रेंज में कई एरिया ऐसे जैसे ITO है, वहाँ पे हमेशा ही पानी भरता है क्योंकि वो यमुना के किनारे लो लाइंग एरिया है। तो वहाँ पर तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक अंडरग्राउंड एक ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, अंडरग्राउंड मतलब रिजर्वायर्स बनाएं ताकि पानी वहाँ पे भर जाए और वो इकट्ठा हो। बारिश का पानी क्यों नहीं निकलता, सड़कें भर क्यों जाती हैं? इसकी एक बड़ी समस्या है गंदगी। असल में कई बरसाती नालों में कूड़ा जमने की वजह से पानी नहीं निकलता। एक और परेशानी की बात यह है कि कई सीवेज और बरसाती नाले आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के कई बरसाती नालों को सीवेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे होता यह है कि सीवेज सिस्टम का कूड़ा कचरा इन बरसाती नालों में पहुंच जाता है जो इन्हें जाम कर देता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाला एरिया कम हो गया। इसके चलते भी पानी जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ये इसलिए क्योंकि कई जगह कंस्ट्रक्शन हो चुका है। पक्के मकान, सड़क, दुकानें बन चुकी हैं, नालों को पाट कर फुटपाथ बन गए हैं। इस वजह से ग्राउंड वाटर वाली जमीन का दायरा कम होता चला गया। पानी को निकलने की जगह नहीं मिली, इसलिए पानी इकट्ठा होने लगा। सड़कें बंद है और यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी है। जो व्यापारी यहाँ पर हैं वो परेशान हैं, उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये अपनी समस्या PWD या MCD के पास लेकर जाते हैं तो वो एक दूसरे पर डालते हैं और दुकानदारों को यहाँ पर बारिश के पानी से बेहाल होना पड़ता है। व्यापारी इतने परेशान है, यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप देख रहे होंगे कैसे पानी भरा है और पब्लिक कितनी परेशान है। ये ऐसी रोड है जिससे नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, एयरपोर्ट, ऐसी जगहें हैं जहाँ से लोगों को यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। व्यापारी को छोड़िए, व्यापारी परेशान रहता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं। यहाँ पर ये PWD की जगह है और पानी देखिए कितना भरा हुआ है और इतने परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब अगर समस्या है तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि दिल्ली में बारिश हो और सड़कों पर वाटर लॉगिंग ना हो, पानी साथ के साथ ही निकल जाए, बहता रहे, जमीन के अंदर पहुंच जाए? तो इनके जवाब के तौर पर कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि बरसाती नालों पर एनक्रोचमेंट ना किया जाए, बरसाती नालों पर बने अतिक्रमण को हटाया जाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए स्पेशल ड्राइव चले, सीवेज का पानी बरसाती नालों में ना बहाया जाए, सीवेज के पानी की सीवेज चैनल्स के जरिए ही निकासी हो, सिर्फ ट्रीट किया हुआ पानी ही बरसाती नाले में जाने दिया जाए, ब्लॉकेज के दौरान सीवर लाइन को पंचर करने वाली प्रैक्टिस बंद हो, लेटेस्ट तकनीक के जरिए सीवेज ड्रेन की डी क्लॉगिंग की जाए, रोड साइड गंदगी सॉलिड वेस्ट बरसाती नालों में ना बहाया जाए, प्रभावी तरीके से डी सिल्टिंग निकालने का काम हो और पुराने नालों को ध्यान में रखते हुए बरसाती नाले बने। लेकिन ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि दिल्ली में बरसात के पानी वाले सिस्टम को लेकर अलग अलग अथॉरिटीज मौजूद हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन वाले मास्टर प्लान की नोडल अथॉरिटी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास है। इसके साथ साथ तीनों नगर निगम BWD, DDA, DSII-DC, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसी 10 एजेंसी मिलकर दिल्ली के 3700 किलोमीटर के बरसाती नाले वाले सिस्टम को हैंडल करती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट, PWD और MCD और DDA तो वो एक्टिवेट हो जाए तो डिजिटल इसका सॉल्यूशन रखने पड़ेंगे। और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि एक सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर पे चली जाती है और एक सारा लिंक, क्योंकि ड्रेनेज का लिंक होता है सीवरेज से, सीवरेज का लिंक होता है ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट से, सड़कों से, यातायात से, ट्रांसपोर्ट, ये सब का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बने। तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए मास्टर प्लान का, उसे हम कहते हैं आइडियाज का मतलब I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डिजिटल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, E फॉर एफिशिएंट एंड
A for appropriate and affordable and S for sustainable and system based। तो ये जो हमने 5 ये दिए हैं मंत्र, इसके बेसिस पर सारा मास्टर प्लान बने ताकि वो रेलेवेंट हो। इसलिए दिल्ली को अगर बारिश के पानी में डूबने से बचाना है तो हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।